हेलो बच्चों, अगर आप लोगों का सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का एग्जाम आने वाला है या फिर अगर आपने अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी अभी अभी स्टार्ट करी है और आप लोग सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीए फाउंडेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होता है अकाउंट्स का पेपर। अकाउंट्स का पेपर मार्क्स के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, बट ये हमारी पूरी की पूरी सीए जर्नी का बेस भी बनाता है। अकाउंटेंसी का एग्जाम ही ऐसा एग्जाम है जो हमारा फाउंडेशन से लेके फाइनल तक हर लेवल पे हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलें। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अकाउंटेंसी के एग्जाम के बारे में। अकाउंटेंसी के एग्जाम में 80 प्लस लाने की सही स्ट्रेटेजी क्या है, अकाउंटेंसी के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, अकाउंटेंसी के एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं उनकी स्ट्रेटेजी हमें क्या बनानी है। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि पासिंग स्ट्रेटेजी मतलब 50 प्लस मार्क्स लाने की क्या स्ट्रेटेजी है और 80 प्लस मार्क्स लाने की क्या स्ट्रेटेजी है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, जिसको सिर्फ 50-55 मार्क्स लेके आने हैं, तो वो तो बहुत इजीली ला सकता है। बट अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ के 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाला है, तो उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सीए कोर्स रिलेटेड बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। अकाउंटेंसी के अंदर हमारा टोटल पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। अकाउंटेंसी का टोटल पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, जिसके अंदर हमें सब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लिखने होते हैं। इसके अंदर हमारे टोटल मिला के जो पेपर आता है वो पेपर आता है 125 मार्क्स का, जिसके अंदर हमें सिर्फ 100 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना होता है। 25 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑप्शनल होता है, मतलब वो क्वेश्चंस हम ऑप्शनली छोड़ सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी एक दो टॉपिक में वीक भी हैं तो उसका कोई क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। ये बात हमें जरूर ध्यान में रख के चलनी चाहिए कि हमें अकाउंटेंसी के एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए वो 100 मार्क्स में से स्कोर नहीं करने हैं, बल्कि 125 मार्क्स में से स्कोर करने हैं। नाउ चलते हैं आप क्वेश्चन इस एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। इस एग्जाम के अंदर टोटल मिला के हमारा 125 मार्क्स में से 12 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है ट्रू फॉल्स बेस्ड। इस 12 मार्क्स के पेपर में ट्रू फॉल्स में से हम लोग इजीली 12 में से 10 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। उसके बाद 9 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है थ्योरी बेस्ड। नाउ इस थ्योरी पोर्शन के अंदर काफी सारे बच्चों को चैलेंजेस फेस होते हैं, बट मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अंदर आप इस थ्योरी क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सबसे मेजर जो पार्ट आता है वो आता है 104 मार्क्स का, जो कि होता है प्रैक्टिकल पेपर, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर हम सही क्वेश्चन करें तो हम अकाउंट्स के पेपर में 80 या 90 प्लस मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में दो चैप्टर्स ऐसे बताने वाला हूं जिसके अंदर आप अपना 50% सिलेबस कवर कर सकते हैं, यानी कि उन दो चैप्टर से ही एग्जाम के अंदर 50 मार्क्स का पेपर आता है। और वो दो चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स। नाउ अकाउंट्स के टोटल सिलेबस में 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये दो चैप्टर्स हमारे अकेले ही 50 मार्क्स कवर करते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा फोकस हमें इन दो चैप्टर्स पे करना है, क्योंकि इन दो चैप्टर से हम लोग 50 प्लस मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। नाउ अब आता है ट्रू फॉल्स की स्ट्रेटेजी। ट्रू फॉल्स के अंदर हमें 12 ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स तो लिखना ही होता है, साथ में हमें उसका जस्टिफिकेशन भी देना होता है। नाउ ज्यादातर क्वेश्चन में जो देखा गया है, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होता है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन फॉल्स होगा तभी मैं उसका जस्टिफिकेशन दे पाऊंगा। अगर क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट ठीक लिखी है तो मैं उसको सिर्फ रिपीट ही करने वाला हूँ। हमारा एक नंबर होता है ट्रू या फॉल्स लिखने का और एक नंबर होता है हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देने का। हमें हमेशा ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर हम कंफ्यूज हैं तो हम आंसर फॉल्स लिख के ट्राई कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पे हमारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें जरूर इसको अटेम्प्ट करके आना है। अब नेक्स्ट आता है थ्योरी पेपर। थ्योरी के अंदर काफी सारे बच्चों को डर लगता है और वो थ्योरी याद करते रहते हैं। इसके अंदर हमें थ्योरी याद बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ 9 मार्क्स की थ्योरी आनी है पूरे सिलेबस के अंदर से। तो हम लोगों को थ्योरी सिर्फ रीड करके जानी है, और ज्यादातर जो थ्योरी है वो भी केस स्टडी बेस्ड या प्रैक्टिकल थ्योरी ही होती है। कोई सिचुएशन दी होती है, सिनेरियो दिया होता है, हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो हमें यहाँ पे थ्योरी को सिर्फ रीड करके जाना है, और हमें थ्योरी का क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि 4-4 या 4-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम उसको छोड़ के आ जाते हैं तो हमारे एग्जाम में हम 8 या 9 मार्क्स के पेपर में जीरो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। हमें ट्राई ये करना है कि हम थ्योरी क्वेश्चन को एक लेवल तक अटेम्प्ट करें। अगर हम लोग थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें आराम से वहां पे 8-9 में से 5-6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर आता है 104 मार्क्स का, और जिसके अंदर हमारे काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और हमें इसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना होता है। ना अगर हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स की स्ट्रेटेजी बनानी है तो हम सिर्फ ये दो चैप्टर्स करके और ट्रू फॉल्स और कुछ बेसिक चैप्टर्स करके भी पास हो सकते हैं इजीली।
बट अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्चुअल में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हमें प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम सारे उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारा मेजर पेपर कवर करते हैं, और उसके अंदर भी वो सारे क्वेश्चंस जो कि हम लोगों के एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जीएसटी अकाउंटिंग का। जीएसटी अकाउंटिंग का क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आता ही रहता है। नाउ चैप्टर 2 के अंदर लगभग लगभग 50 क्वेश्चंस है, बट इंस्टीट्यूट बार बार रिपीटेड बेसिस पे 2 या 3 ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने की नीड है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। सो अगर आप लोग 2026 में अपना सीए एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी सीए की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोग अपनी सीए जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर में और बाकी सारे पेपर्स में भी 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें, तो हमारे सीए फाउंडेशन की कोचिंग सेक्टर 49 नोएडा में होती है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे कांटेक्ट करके हमें कॉल करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को सीए कोर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स और भी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।